नमस्कार साथियों, आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल आर के स्टडी सेंटर में। तो चलिए हम एक अच्छे से टॉपिक जो कि सब मतलब 9th 10th 12th 11th में भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर आप मतलब जितनी भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होते हैं इसका प्रयोग सब में होता है। और मतलब रेयर केस में जो बच्चे होते हैं, लगभग बच्चों को मतलब पढ़ते तो हैं, याद करते हैं, पर याद होता नहीं है, वह भूल जाते हैं। तो उसी दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि आपका बोर्ड पेपर भी आ रहा है अभी फरवरी में है, 18 फरवरी से, और उसी दृष्टि को देखते हुए हमने आपके लिए लाया है, मैं आपके लिए लाया हूँ त्रिकोणमितीय सारणी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बढ़िया शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक और देखिए, अगर समझ में ना आए तो बताइएगा। देखिए पहली चीज़ हमने बना लिया है, आप भी बना लेंगे। भैया रिवाइज करना है 2 से 3 बार, लिखना भी है और रिवाइज भी करना है, तभी आएगा। उसके बाद देखिए ये क्या है, कोण ये है थीटा। कोण का मतलब जो हमने लिखा है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये है कोण। उसके बाद ये 0 अंश 30 अंश 45 60 90 इतने मान होते हैं। ठीक है, पाँच मान होते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो। देखिए अब इसमें अभी तक हमने कुछ समझाया नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको पहली लाइन आपको केवल याद करना होगा, बस पहली लाइन ये आपको केवल याद करना रहेगा। उसके बाद आपको सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन जीरो की वैल्यू हमने लिख दिया 0, कुछ दिक्कत नहीं। साइन 0 उसके बाद साइन 30 हमने लिख दिया 1/2। ठीक है, पहली लाइन केवल आपको याद करना रहेगा, उसके बाद सारा स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम पहली लाइन लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1/√2। उसके बाद √3/2 90। बस आपको यही 5 मान आपको याद करना है, बस। इसके बाद आपको कुछ नहीं याद करना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको अभी जो हमारे पास एक टेक है उसको बता देंगे। ठीक है ना, रूल जिसको बोलते हैं, उसी से आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। साइन का हमने लिख लिया, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए ठीक है, अब आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। ठीक है ना, साइन उल्टा कॉस। उसके बाद देखिए अब ये साइन का हो गया। आप जाके अब इसको जब पलट देंगे, ऐसे कर देंगे, पलट देंगे, एकदम पलट देंगे तो कॉस का निकल जाएगा। तो चलिए इसको उल्टा कीजिए, इसको पूरे मान को उल्टा कर दीजिए तो कॉस का आ जाएगा। तो चलिए लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे है, इसको 90 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 90 और इधर लिखेंगे, मतलब 1। अब देखिए कॉस 0 का मान 1। हमने कुछ बताया, कुछ हार्ड लगा नहीं। चलिए साइन 60 जो ये वैल्यू है इसको मतलब इधर लाइए। चलिए लिखते हैं कॉस 30 की वैल्यू आ गई ना आसान तरीके से। अब इसको क्योंकि ये तो यहीं पर है तो ये ऐसे सेम रहेगा। 2 कॉस 45 की वैल्यू निकल गई। अब देखिए बचा कॉस 60, तो ये बचा कॉस 60, ये तो हमने लिख लिया, बचा ये, इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 90 की वैल्यू लिखना है, 90 इसको हमने लिख लिया, बचा 0, हम 0 भी लिख देंगे। आया हमारी वैल्यू कॉस साइन कॉस की मान हमारा निकल गया, एकदम आसान तरीके से निकल गया, समझ में आया। उसके बाद आप देखिए टेन। टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस।
साइन बटे कॉस tan होता है, ठीक है। तो ये साइन का मान है, ये कॉस का मान है। मतलब आप जब 0 में 1 से भाग करेंगे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? 0 में आप समझिए पहले, चलिए इधर समझ देखिए tan क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यही तो होता है कि भैया साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है। हमने भी आपको बताया यही होता है। उसके बाद अब साइन की वैल्यू कितना है, 0 है, साइन की वैल्यू 0 है, चलिए हम 0 रखते हैं, 0। कॉस कॉस की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 रख देते हैं। अब जब 0 में 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, कोई दिक्कत, 0 आएगा, चलिए हम 0 रख देते हैं। उसी तरह अब आपको वैल्यू रख कर निकालना है, हमने बता दिया इस तरह रखना है। और देखिए हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, जब इसको आप बटे में यहाँ पर रखेंगे, √2 यहाँ भी है यहाँ भी है, √2 से √ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, सॉरी ये पहले वाला कीजिए, 1/2 है, √3/2 है, नीचे भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। इतना समझ में आया? सॉरी यहाँ पर बताइए आप, देखिए यहाँ पर √3 है, 2 से 2 कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पर √3 बचेगा, ठीक है ना भैया। 2 यहाँ पर है, 2 इधर है, आप देख लीजिए जब हम कितना है, 1/2 है, 1/2, उसके बाद नीचे है √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये चले जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 1/√3, यही तो होगा, 1/√3 हो जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। अब देखिए अगला, 2 से 2 काट दीजिए, कितना बचेगा, 1 बचा, tan 45 की वैल्यू 1 आ गई। अब उसके बाद यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 से 2 काट दीजिए, बचेगा √3। आसान तरीके से मान निकल रहा है, चलिए आगे देखते हैं। अब 0 है, अब 1 है, जब आप 1 में किसी भी संख्या में, हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी संख्या की बात कर रहे हैं, अगर आप कोई भी संख्या है ऊपर और उसके नीचे 0 है, अगर आप किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू अपरिभाषित आएगी, अनंत, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर लिख दीजिए इन्फिनिटिव, ठीक है। इतनी चीज़ के लिए चलिए आगे देखते हैं। कॉसेक, कॉसेक है ये, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का तो होता है भैया, यही तो होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक यही तो होता है 1/sin, यही तो होता है। कॉस के बराबर कितना होता है, 1/sin होता है। चलिए देख लेते हैं, मतलब उल्टा होता है तो 0 का उल्टा कितना होगा, 0 का उल्टा 1 तो होगा नहीं, कोई संख्या नहीं आएगी, 0 का उल्टा अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटिव, अनंत। चलिए लिख देते हैं इन्फिनिटिव। उसके बाद 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। उसके बाद √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3, भैया ये ऊपर चलेगा नीचे नीचे चला आएगा, तो कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। एक का उल्टा एक ही होता है। चलिए इतनी चीज़ क्लियर, हमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू पता चल गई, इतनी चीज़ क्लियर। अब उसके बाद देखिए हमारे पास बचा सेक। अब आप एक चीज़ देखिए, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, है ना, कॉस का उल्टा होता है। चलिए बहुत बढ़िया, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर
1/sec थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। चलिए कॉस की वैल्यू ये है, इसको भी साइन की तरह उल्टा करना है, एक का उल्टा एक ही होता है। चलिए √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3। ठीक है, अब 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते रहिए बढ़िया तरीके से। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा हमने बताया परिभाषित। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कॉट की वैल्यू भैया अब आपको पता है tan का उल्टा कॉट। देखते रहिए कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, यही तो होता है कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। चलिए अब इसको भी उल्टा कर देते हैं, तो इसको नहीं, क्योंकि हमें cot का उल्टा करना है, सॉरी tan। चलिए इसको गुणा करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, cot इधर चला जाएगा और इसको हटा दीजिए। cot बराबर कितना होता है 1/tan थीटा। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो tan की वैल्यू कितनी है? tan का वैल्यू यही तो है। ठीक है, यही है, tan की वैल्यू यही है ना। उसके बाद आप देखिए, अब इसको उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 का उल्टा हमने बताया था इधर इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद इन्फिनिटिव का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉरी, इन्फिनिटिव का उल्टा 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए एक बार, सही है ना भाई? साइन थीटा ये पूरा साइन का मान है, कॉस का मान है, टाइन का मान है, कॉसेक सेक कॉट। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/√2 होती है, सॉरी 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, उसके बाद कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटिव अनंत। कॉसेक 0 इन्फिनिटिव, कॉसेक 30 2 होती है, कॉसेक 45 √2 होता है, कॉस 60 होता है √3/2, सॉरी √2/2/√3। उसके बाद कॉसेक 90 1, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, सेक 30 √3/2 होता है। उसके बाद सेक 45 √2 होता है, सेक 60 2 होता है, सेक 90 इन्फिनिटिव अनंत। उसके बाद हमारा लास्ट बचा कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव, कॉस 30 की वैल्यू √3, कॉस 45 1। उसके बाद सॉरी कॉट 45 1, कॉट और 60 1/√3, कॉट 90 0। आप देख चुके एकदम बढ़िया तरीके से है, समझ में आया ना? आप देखिए इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि हमें रटना वटना नहीं है। रटने से भैया आप तक किसी को ना आए ना आएगा, ये मेरा दावा है। तो रटिए नहीं, आप समझिए, मैंने समझाया ना, ये समझ में आ गया ना बढ़िया तरीके से। त्रिकोणमितीय अनुपात अभी आपको बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आएगा। इसमें भी मतलब आप इसको देखेंगे कि जो मान है, इसे मान ले आ गया कि क्या कहते हैं, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, बहुविकल्प में आ सकता है।
तो उसमें इसका प्रयोग लगता है। और आपको बता दें हम कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। आप अगर आप इसको तो पढ़ेंगे ही एक बार, कौन सा आपको एकदम याद रखना है। टाइम में देखिए, टाइम 45 को एकदम आपको याद रख लेना है कि 1 होता है, ठीक है। उसके बाद साइन 45 को भी आपको एकदम याद कर लेना है। कॉट 45 1 होता है, ठीक है ना। उसके बाद कॉसेक 60, मतलब ऐसे कुछ मान हैं जो हर जगह मिलेंगे आपको, तो अगर आपको याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो एक लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों का प्यार है, बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। और ये जो बताया अभी हमने, इसको आप लिख लीजिएगा, 3 से 4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रयास कीजिएगा कि लिखिएगा शाम को और सुबह एक बार फिर लिख लीजिए और दोहरा लीजिएगा, मतलब रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में आपको हम सोच रहे हैं कि जो 8 नंबरी क्वेश्चन है और 5 मतलब जो 3 से लेकर 8 नंबरी क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना रहेगी। तो आप उस लेक्चर को आप देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो जय हिंद, जय भारत।